नमस्ते दोस्तों। हम जो हैं पीछे वाले वीडियो में 2 से लेकर 8 तक की विविधता के नियम बता दिए हैं। इस वीडियो में हम जो हैं 9, 10, 11, 12, 13 ये सब के विविधता के नियम बताएंगे। हम जो हैं आज 9 से विविधता के नियम शुरू करेंगे और समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम 9 से विभाज्यता के नियम किसे कहते हैं और कैसे समझेंगे कि यह 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता के नियम जानने के लिए हमको 3 से विभाज्यता के नियम की जानकारी होना जरूरी है। यदि 3 से विभाज्यता के नियम याद है और समझ चुके हैं तो 9 से भी हमको याद होगा और समझ जाएंगे। तो जिस तरह 3 से विभाज्यता के नियम होता है उसी तरह 9 से भी विभाज्यता के नियम होता है। 3 से विभाज्यता के नियम यही है ना, जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से पूर्ण विभाजित होगा। सेम उसी तरह 9 से भी विभाज्यता के नियम होता है, जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होगा। सेम। तो देखिए यहाँ पर देखिए 9 से विभाज्यता के नियम जैसे 18, 27, 36। यहाँ पर देखिए इसके अंकों का योग कितना, 1 और 8 कितना हुआ 9, कितना हुआ 9, कितना हुआ 9। अंकों का योग कितना है 9 है, जो 9 से विभाज्य है, इसलिए ये सब क्या है 9 से विभाज्य है। इससे बड़ा अंक लेकर हम देखते हैं। ये लेकर देखते हैं। इसके अंकों का योग तो हम ज्ञात करेंगे। पहले अंकों का योग ज्ञात करेंगे। यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो ये भी 9 से विभाज्य होगा। तो इसमें देखते हैं अंकों का योग कितना है, 9 + 8 + 1 + 3 + 6 कितना हुआ 9, 8, 17, 1, 18, 18, 3, 21, 21, 6, 27। 27 क्या है, 27 9 से विभाज्य है, इसलिए यह 9 से विभाज्य होगा। समझ गए हैं 9 से विभाज्यता के नियम। इसी तरह 3 से भी हम किए थे विभाज्यता के नियम। तो जांचने के यही नियम है कि जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होगा, और जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से पूर्ण विभाजित होगा। दोनों का परिभाषा समान है। तो अब हम परिभाषा लिखाते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। अब हम 9 से विभाज्यता के नियम अब जो है 9 से विभाज्यता के नियम का परिभाषा लिखाते हैं। तो वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह 9 से पूर्ण विभाजित होगा। जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगा 9 से पूर्ण विभाजित। तो वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होगा। जैसे 9, 18, 27, 36। यहाँ पर देखिए इसके भी हम अंकों का योग करेंगे, क्या होगा 9 से विभाज्य होगा, इसलिए ये भी 9 से विभाज्य। जैसे 5, 6, 9, 9, 8, 17, 1, 18। 18 क्या है 9 से विभाज्य, इसलिए ये भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 9 से विभाज्यता के नियम हम समझ चुके हैं। अब जो है 10 से विभाज्यता के नियम। तो दोस्तों 10 से विभाज्यता के नियम जो है सबसे आसान है और सबसे छोटा है, समझने में भी दिक्कत नहीं होगा।
और परिभाषा याद करने में भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो 10 से विभाज्यता का नियम है, किसी भी संख्या हो उसके अंत में क्या होना चाहिए? शून्य। किसी भी संख्या हो या किसी भी कितनी भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, उसके अंत में यदि शून्य है तो वो क्या है? 10 से विभाज्य है, अन्यथा 10 से विभाज्य नहीं होगा। तो 10 से विभाज्य जो है कितना बड़ा भी अंक संख्या ले लीजिए, उसके अंत में क्या है? शून्य है, तो क्या होगा? 10 से विभाज्य होगा। शून्य है तो ये क्या है? 10 से विभाज्य है। तो 10 से विभाज्यता का नियम है, 10 से विभाज्यता का नियम है कि वैसी संख्या जिसके अंत में सिर्फ शून्य रहे तो वो संख्या क्या होगा? 10 से पूर्ण विभाजित होगा। वैसी संख्या जिसके अंत में शून्य हो तो वह 10 से पूर्ण विभाजित होगा। ये देखिए, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये सिर्फ बिहार पुलिस के लिए ही नहीं है। जो नवोदय की तैयारी करता है, सैनिक स्कूल की तैयारी करता है, जो 10वां 6ठा यानी कि 0 से लेकर 10 तक के ये इम्पोर्टेंट हैं ही। जो नवोदय की तैयारी करता है, सैनिक स्कूल की तैयारी करता है, उन लोगों के लिए भी ये है। तो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मैं सभी दोस्तों एवं छात्रों के हित में बात करता हूँ। मैं जो भी बताता हूँ वो समझा कर बताता हूँ और शुरू से बताता हूँ। मेरा वीडियो जो है आप लोगों को यदि समझने में कहीं दिक्कत होता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जो है 11 से विभाज्यता के नियम बताएंगे और समझाएंगे। तो 11 से विभाज्यता के नियम क्या है और कैसे समझेंगे कि यह 11 से विभाज्य है या नहीं, कैसे पहचानेंगे कि यह 11 से विभाज्य है या नहीं है, इस पर हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। 11 से विभाज्यता के नियम जो है इसको हमको पहले समझना है, उसके बाद हम जो है आगे बताएंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक हम इतना ले लिए, अब इतना जो ले लिए तो इसको हम कैसे पता करेंगे ये 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो 11 से विभाज्यता के नियम होता है जिसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग दोनों का अंतर शून्य होना चाहिए या 11 का अपवर्तक होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा? 11 से विभाज्य होगा। इसके सम स्थान, यदि इसको हम सम मानते तो इसको विषम मानेंगे, इसको सम मानेंगे, इसको विषम मानेंगे। इसको यदि सम मानेंगे तो इसको विषम मानेंगे, इसको सम मानेंगे, इसको विषम मानेंगे। ठीक है, तो इसी तरह देखिए सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग कितना हो गया? यदि इसको सम माने तो एक अंक छोड़ के दूसरा को सम मानेंगे, इसको यदि विषम माने तो एक अंक छोड़ के दूसरा को हम विषम मानेंगे, यदि इसको विषम मानेंगे तो इसको सम मानेंगे, इसको सम मानेंगे तो इसको विषम मानेंगे। तो देखिए सम स्थानों के अंकों का योग क्या है? 9 + 6। विषम स्थानों के अंकों का योग 6 + 9, दोनों के कितना? 9 × 6 = 15, 9 × 6 = 15। दोनों का अंतर में क्या होता है? घटाव होता है। तो दोनों का अंतर शून्य होना चाहिए। अंतर में क्या होता है? घटाव। दोनों का अंतर क्या है? शून्य है। यदि अंतर शून्य है तो ये क्या है? 11 से विभाज्य है। यदि यहाँ पर यदि अंतर जो है 11 ही हो जाता, 22 हो जाता, 33 हो जाता, 66 हो जाता, 44 हो जाता, तब पर भी ये 11 से विभाज्य होगा, क्योंकि ये सब क्या है? 11 का अपवर्तक है। अंतर यदि शून्य हो या 11 का अपवर्तक हो, मतलब जो उसका अंतर जो होगा वो भी 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगा? 11 से पूर्ण विभाजित होगा। समझ गए हैं? यानी कि जिसका अंतर शून्य होना चाहिए या जिसका अंतर जो है 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगा? 11 से पूर्ण विभाजित होगा।
तो यहाँ पर हम अब परिभाषा लिखाते हैं। वैसी संख्या जिसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग दोनों का अंतर शून्य हो या 11 का अपवर्तक हो तो वह 11 से पूर्ण विभाजित होगा। देखिए 11 से विवर्ता का नियम है कि वैसी संख्या, समझ गए हैं, समझा भी दिए हैं। जैसे यहां पर ले लेते हैं हम, या कुछ भी ले लीजिए। यहां पर देखिए इसके सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग क्या है? ये इसको सम मानेंगे तो इसको विषम, इसको सम, इसको विषम। तो कितना है सम स्थानों के अंकों का योग? कितना है? 9 + 8 कितना हुआ? 17। 9 + 8 कितना हुआ? 17। विषम स्थानों के अंकों का योग कितना हुआ? 8 + 9 कितना हुआ? 17। स्थानों के अंकों का योग कितना हुआ? 8 + 9 17। अब दोनों का अंतर देखिए, दोनों का अंतर क्या है? 17 - 17 क्या है? 0 है। अंतर क्या है? 0 है। ये क्या होगा? 11 से पूर्ण विभाजित होगा। समझ गए हैं? इसी तरह हम इसको भी चेक कर लेंगे। 9 × 6 = 15, 9 × 6 = 15। इसी तरह से आप कितना भी बड़ा संख्या क्यों न हो, उसको सिर्फ मिनटों में आप पहचान सकते हैं। इसी तरह जो है सम स्थानों के अंकों का योग ज्ञात करेंगे और विषम स्थानों के अंकों का योग ज्ञात करेंगे। दोनों का घटाएंगे, यदि 0 है या 11 का अपवर्तक है जो 11 से विभाज्य है तो हम समझ जाएंगे कि 11 से विभाज्य होगा। यदि हम इसको सम मानेंगे, इसको विषम, इसको सम, इसको विषम। यदि इसी को हम विषम मानेंगे तो इसको सम। यदि हम फर्स्ट वाले को सम मानते हैं तो सेकंड वाले को विषम मानेंगे। यदि फर्स्ट वाले को हम विषम मानते हैं तो सेकंड वाले को सम मानेंगे। इसी तरह से हम चेक करेंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।